इसमें रजा का कोई कसूर नहीं है। मुस्कान के बगैर नहीं रह सकते। पापा मुझसे इसकी खामोशी दिख नहीं सकती। लोगों ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? वो कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला, इस्तेमाल किया। कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें बगैर कोशिश के मिल जाती हैं। सोचा था किस्मत में मिलना ना से कम दुख तो एक जैसा हो, लेकिन तुम पर तो जैसे एक खराश भी नहीं है। क्यों यकीन दिलाया मुझे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती? बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। कभी लाख कोशिश कर लो, हाथ खाली रह जाते हैं। रज़ा मुस्कान से मोहब्बत का दावा तो बहुत करता है, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि वो कभी भी उसकी बात पे यकीन भी नहीं करता। वो उससे निकाह से पहले भी इस तरह की बातें करता था कि उसको हर बात किसी ना किसी बात पे सुना देता था। उसके निकाह के बाद भी उसकी यही हरकतें होती थी। अगर उसकी बहन कुछ कह देती थी तब भी उसकी गलती मुस्कान से ही होती थी। हर चीज़ें मुस्कान को जवाब दे करके खड़ा कर देता था। फिर जब काफ़ी कोशिशों के बाद मुस्कान ने उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी, फिर रुखसती करने लगा। रुखसती के वक्त भी जब उसकी बहन और सुम्बुल ने एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया, तब भी उसने मुस्कान का ना तो साथ दिया, ना मुस्कान की बात सुनी, बल्कि उल्टा उसको तलाक दे के चला गया। अब जबकि वो सब कुछ कर चुका है और उसको अपनी गलती का एहसास है और उसको ये ऐसा लग रहा है कि वो मुस्कान के बगैर नहीं रह सकता, तो अब वो दोबारा से एक कोशिश में लगा हुआ है। जबकि रज़ा के वालिद साहब भी उसे यही कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर को ऐसा लगता है कि आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो वो उनसे कहता है कि मुस्कान के बगैर नहीं रह सकता। अब जबकि वो एक दिन मेहनत के जा रहा होता है, तो मुस्कान और भाई के साथ बैठी हुई गाड़ी में कुछ खा रही होती है। जब वो उसको देखता है कि वो हंस रही है, बातें कर रही है, तो वो उस पर भी मुस्कान की गलती से तसव्वुर करता है और वहाँ जाके उसको काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी करता है। उसका भाई उसे यही कहता है कि तुम ऐसे चले जाओ, लेकिन वो मुस्कान में दोबारा से शुरू हो जाता है। उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता था जिस तरह से मैं तकलीफ में हूँ तुम भी तकलीफ में होगे, लेकिन तुम तकलीफ में नहीं हो, तुम तो बहुत खुश हो। ये सब कुछ देखकर मुस्कान दोबारा से काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है। उसका भाई उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन रज़ा हमेशा ही उसका दिल तोड़ देता है। अब जबकि सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको ऐसा लगता है कि सारी गलती मुस्कान की ही है। दूसरी जानिब सुम्बुल की माँ भी रज़ा के घर जाएंगी और उसकी माँ को खूब बातें सुनाकर आ जाएंगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो मेरी बेटी है उसके साथ कुछ भी करती रहेंगी और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। जब ये सब कुछ वो करके आ जाती हैं, तो सुम्बुल अपनी माँ से यही कहती है कि इन सब चीज़ों में रज़ा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो रज़ा को से मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती है। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी माँ ने इस तरह से उनकी माँ से बातें करी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको सारे किए कराए में पानी फिर जाए।